ट्रंप की धमकी से ईरान डरने वाला तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान बना रहा है। मुश्तबा खामनेई का ये वीडियो सामने आया जिसमें वो ऑपरेशन साइट की तरफ जाते हुए देखे जा रहे हैं और उनके सामने इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर साइट और उसके कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। यानी दोस्तों, ट्रंप की मंगल तक होर्मुज खुलवाने की धमकी और ईरान को नरक बनाने की धमकी से पहले ही ईरान इजराइल को नरक बनाने की स्क्रिप्ट लिख रहा है। बीती रात यूएस इजराइल ने ईरान की टॉप यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर भयानक हमला किया, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई, जिसकी वजह से लैब्स, इमारतें, मस्जिद और एक डेटा सेंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। यहां तक कि दोस्तों, पास की गैस सुविधा भी प्रभावित हो गई। ईरान का कहना है कि इस हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। इस खबर को देखिए। इसके बाद तो दोस्तों, ईरान ने इजराइल के हाइफा को खंडहर बना करके ही दम लिया। इसको देखिए, हाइफा में कैसी भयानक तबाही मचाई है ईरान ने। इन तस्वीरों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि ईरान का बदला कितना दर्दनाक है। पूरे हाइफा को धुआं धुआं देखने के बाद अब नेतन्याहू के मुंह से भी हाय राम निकल आया, क्योंकि ईरान के स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, उनके हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने के बाद ऐसा इजराइल ने कभी नहीं सोचा होगा कि ईरान इतना भयानक बदला लेगा। नेतन्याहू ने कभी नहीं सोचा होगा। ईरान के जवाब से नेतन्याहू अपने और अपने पिताजी की रक्षा के लिए भगवान भगवान करने लगे। देखिए ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, भगवान हमारे सैनिकों की रक्षा करे, भगवान इजराइल की रक्षा करे, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा करे। ये होता है डर। दोस्तों, ईरान की ताकत के आगे इजराइल देखिए बहुत कमजोर है। अगर अमेरिका इजराइल के पीछे ना खड़ा हो तो ईरान इजराइल को मच्छर की तरह मसलने के बाद ही दम लेगा। और दोस्तों, ये बात इजराइल एयरफोर्स भी मानती है। करंट रिपोर्ट के हवाले से ये खबर है, इसको देखिए। दोस्तों, इस खबर में बिल्कुल साफ लिखा है कि सूत्रों के अनुसार इजराइल एयरफोर्स भी ये मानती है कि ईरान के अंदर बसी मिसाइल साइट्स यानी कि मिसाइल सिटीज को खत्म करना इजराइल के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, पूरी दुनिया, समझदार अमेरिकी नेता और तमाम मुल्क ट्रंप की धमकी की मजम्मत कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ट्रंप की इस भाषा के पीछे, इस गाली गलौज के पीछे उनका फ्रस्ट्रेशन छुपा है। ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका की ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियों की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध अपराध बताया है और ये चेतावनी भी दी है कि इसमें अमेरिका की मदद करने वाला कोई भी देश कानूनी जवाबदेही रखेगा। दोस्तों, ईरान इतना नुकसान उठाने के बाद भी यूएस इजराइल के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ये मानता है कि बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पुल ये तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन अमेरिका को सही रास्ते पर लाने का यह मौका फिर से नहीं मिलेगा। ट्रंप किसी भी तरह का दबाव बनाकर, ब्लैकमेल करके ईरान से सीज फायर करवाना चाहते हैं, लेकिन ईरान हर सीज फायर के प्रस्ताव को ऐसे खारिज करता जा रहा है। सीज फायर के मसले पर ईरान ने कुछ पॉइंट्स में अपना पक्ष रखा है। अपनी इस वीडियो में मैं उनके एक एक पॉइंट को आपको विस्तार से समझाती हूँ। पहला पॉइंट है कि ईरान में अमेरिका की आतंकवादी कार्रवाइयां दिखाती हैं कि उसने कूटनीति को अपने एजेंडे से बिल्कुल हटा लिया। दूसरा ईरान का पॉइंट है कि अल्टीमेटम या फिर युद्ध अपराध करने की धमकियों के साथ बातचीत संभव नहीं है, जो बात रशिया भी कह रहा है कि आप कूटनीतिक तौर पर इसको हल करना चाहिए, ना कि धमकी के जरिए। खैर, तीसरा पॉइंट ये है, अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है, उसकी एकमात्र चिंता इजरायली इकाई को बचाए रखना है। चौथा पॉइंट ईरान का यह है कि तेहरान ने अमेरिका के प्रति अपनी कूटनीतिक प्रतिक्रिया तैयार कर ली है और उचित समय पर इसकी घोषणा करेगा। पांचवा पॉइंट है, अस्थायी युद्ध विराम केवल आगे की आक्रामकता की तैयारी का साधन होगा। ईरान युद्ध के पूर्ण अंत और उसके दोबारा न होने की मांग करता है। यानी ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम जानते हैं कि ईरान अभी जो अमेरिका अभी सीज फायर की बात कर रहा है, ये टेम्परेरी सीज फायर अमेरिका के लिए टाइम बाय करने जैसा होगा, बल्कि ईरान पूर्णतः सीज फायर यानी कि पूरे युद्ध को समाप्त करना चाहता है, ताकि भविष्य में कभी ईरान पर इस तरह का हमला न थोपा जाए। छठा और आखिरी इनका महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह संभावना नकारा नहीं जा सकती कि इस्फहान ऑपरेशन यूरेनियम चोरी करने के उद्देश्य से किया गया एक ध्यान भटकाने वाला प्रयास था, लेकिन यह विफल रहा। यानी ईरान ये बात साफ तौर पर कह रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से किया गया था वो उनका यूरेनियम चुराने के लिए किया गया था। और लास्ट ईरान का ये पक्ष है, इस्फहान ऑपरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक घोटाला और आपदा साबित हुआ, क्योंकि 200 मिलियन से ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हुआ और ईरान को उम्मीद है कि अमेरिका ने इससे सबक सीखा होगा। ये बात ईरान इसलिए कह रहा है, अमेरिका को इस तरीके से सबक सिखाया ईरान ने, क्योंकि इनके रेस्क्यू ऑपरेशन में इनके बहुत सारे फाइटर जेट्स, इनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स जल के राख हो गए।
और ईरान ये कहता है कि हमने किया और अमेरिका ये कहता है कि हमने किया, हमने ही अपने एयरक्राफ्ट्स को जला दिया, जो कि अमेरिका हमेशा कहता है कि या तो उनका कोई नुकसान नहीं है और अगर नुकसान हुआ तो फ्रेंडली फाइट में हुआ। खैर दोस्तों, धीरे 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 पूरी दुनिया समझ रही है कि ट्रंप ने ईरान पर ये युद्ध आखिर क्यों थोपा, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, सब समझ रहे हैं। और यही कारण है कि अब ट्रंप का विरोध उनकी संसद में, उनके देश में, उनके अपने लोग खुलकर कर रहे हैं। अमेरिका में सीआईए के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप पागल हैं, और उन्होंने ये तक बोला कि अमेरिका एक ऐसे पागल आदमी के हाथ में है जो कभी भी परमाणु चला सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद सुनिए। I can imagine even Putin and Xi Jinping are just the jaws have had to drop. I don't even think they ever anticipated that Trump could be this crazy. And now you have to really begin asking those serious questions of is the United States in the control of a madman who might use nuclear weapons? And you have to say yes. कैसे परमाणु हमले से उबर चुके जापान के लोग ईरान के साथ खड़े हो गए हैं और सड़कों पर निकलकर ईरान के जीतने की दुआ कर रहे हैं। देखिए अपनी आंखों से। ये जापान के टोक्यो की तस्वीर है, जहां लोग हाथ में ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर लेकर लॉन्ग लिव ईरान के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।